डंपर से जो एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें किसी की डेथ हो गई या किसी का हाथ से महरूम हो गया या जिसमें किसी भी आज़ा से महरूम हो गया, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? अगर कोई किसी से अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो जाता है और वो रुकता नहीं है और वो चला जाता है, भाग जाता है, तो वो किस ज़ुमरे में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा मसला है जिसका शिकार इस वक्त तकरीबन कमोबेश हर वो शख्स है जो रोड पर किसी न किसी सूरत में अपनी गाड़ी, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, और कराची में क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है जी, तो ये प्रॉब्लम तकरीबन लोग फेस कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है, अब वो कत्ल या तो अमदन होता है कि जानबूझ के किसी शख्स को बाकायदा किसी ऐसी चीज़ से जिससे किसी को कत्ल किया जा सकता है, जैसे गोली मार देना या खंजर से किसी को अल्लाह ना करे इंटेंशनली किसी को कत्ल कर देना, तो ये एक अलग सूरत होती है। लेकिन जब कोई शख्स किसी को ख़ताअन कत्ल कर देता है, जिसमें बाज़ औक़ात सूरत ये भी होती है कि बज़ाहिर तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसके ज़रिए किसी को कत्ल किया जा रहा हो, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से या ट्रैफिक के उसूलों को पामाल करते हुए या एक नागहानी सूरत में कोई शख्स अपनी गाड़ी से किसी को हिट कर देता है और वो शख्स कत्ल हो जाता है, तो शरन अब इसके लिए कुछ अहकामात हैं। पहली बात यह कि वो शख्स जो किसी ट्रैफिक हादसे में मर गया, तो हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान किसी भी तकलीफ में अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करता है, यहाँ तक कि अगर दीवार गिरे और वो मर जाए, पानी में डूब कर मर जाए, आग में जल कर मर जाए, तो वो शहीद है। यानी हादसे की कोई भी मौत, हादसे की सूरत में जो मौत हो रही है वो शख्स अल्लाह की बारगाह में शहीद लिखा जाएगा। लेकिन जिस शख्स ने इसे हिट किया है और एक कत्ल ख़ता की एक सूरत जो है वो बन गई है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअ। ये हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान किसी मुसलमान को या किसी भी इंसान को कत्ल कर दे, अगर होगा तो गलती से होगा। ये ईमान वालों का काम नहीं है कि वो किसी को कत्ल करें। और अगर कोई किसी को गलती से ख़ताअन कत्ल कर दे तो फरमाया वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना व दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू। अब इसके ऊपर पूरी एक दियत है जो देना पड़ेगी, क्योंकि ये कत्ल ख़ता है। और रोज़ा रखने का भी जो है वो शरन हुक्म दिया गया कि 2 महीने के रोज़े रखे जाएं, लगातार 2 महीने जी, लगातार 2 महीने के रोज़े रखे जाएं। तो अगर मैं इस सवाल के जवाब को कंक्लूड करूं तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी शख्स से यह ऐसा हादसा हो गया तो उसे चाहिए कि वो पूरी दियत, जिसे 100 ऊँट कहते हैं, अगर उसके पास अपने नहीं हैं, उसके पास इस कदर रकम नहीं है कि वो ऊँट या उसकी मुतबादल रकम फराम कर सके, तो उसका जो ख़ानदान है, जिस बरादरी से वो ताल्लुक़ रखता है, या कम अज़ कम रियासत फिर उसकी तरफ से ये दियत जो है वो अदा करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ होता यह है कि जब किसी शख्स को इस तरह से कोई अल्लाह न करे हादसा किसी के हाथों हो जाता है, तो बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ी को रोके और कबूल करें, अपनी गलती को कबूल करे और उस शख्स को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाए, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। उसको छोड़ कर चला जाता है।